हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से जुड़े हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए इसको अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम करेंगे क्लास 4th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन नॉजेस की क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू डिस्क्राइब द एनिमल्स करेक्टली। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस में हमें करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फिल करना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर है एक जिराफ की। दिस इज़ अ जिराफ, इट हैज़ 4 डैश लेग्स। अब उसके लिए 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए गए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, उसकी लेग्स कैसी है, लॉन्ग, तो आंसर होगा इट हैज़ लॉन्ग लेग्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज़ अ डैश नेक, उसका होगा इट हैज़ अ लॉन्ग नेक। नेक्स्ट, इट हैज़ ब्राउन डैश ऑन इट्स बॉडी, कि उसकी बॉडी पर ब्राउन क्या है, स्पॉट्स है या स्ट्राइप्स है। स्पॉट्स यानी कि धब्बे और स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ। तो क्या होगा, इट हैज़ ब्राउन स्पॉट्स इन ऑन इट्स बॉडी। इट हैज़ डैश हॉर्न्स, स्मॉल और बिग, इट हैज़ स्मॉल हॉर्न्स। नेक्स्ट पिक्चर एक टाइगर की दी गई है। दिस इज़ अ टाइगर, इट हैज़ अ डैश बॉडी, लार्ज और स्मॉल। तो टाइगर की बॉडी कैसी है, लार्ज, तो इसका आंसर क्या होगा, इट हैज़ अ लार्ज बॉडी। नेक्स्ट, इट हैज़ ब्लैक ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पर ब्लैक क्या है, स्पॉट्स है या स्ट्राइप्स है। तो आपको दिख रही है उसकी बॉडी पर धारियां है ना, तो क्या होगा, स्ट्राइप्स। इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। नेक्स्ट, इट हैज़ अ डैश टेल, होगा इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। नेक्स्ट, इट हैज़ अ डैश हेड। अब उसका सिर देखिए, आपको कैसा दिख रहा है, छोटा है ना, तो क्या होगा, इट हैज अ स्मॉल हेड। इट ईट्स डैश फॉर सर्वाइवल। आपको पता है जो टाइगर है वो एक नॉन वेजिटेरियन एनिमल है ना, तो इसमें आंसर क्या होगा, इट ईट्स एनिमल्स फॉर सर्वाइवल, कि वो जिंदा रहने के लिए क्या खाता है, जानवरों को खाता है। नेक्स्ट पिक्चर एक एलिफेंट की दी गई है। दिस इज एन एलिफेंट, इट हैज अ डैश बॉडी। अब सबको पता है एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, तो उसकी बॉडी कैसी होगी, लार्ज। इट हैज अ लार्ज बॉडी। नेक्स्ट, इट हैज डैश ईयर्स। अब आपको पिक्चर में दिख रहा है उसके ईयर्स कैसे हैं, बड़े हैं, तो आंसर होगा इट हैज बिग ईयर्स। इट हैज डैश नोज कॉल्ड अ ट्रंक, उसकी एक नाक है जिसको ट्रंक यानी कि सूंड कहा जाता है। तो इसमें कैसी है उसकी वो नोज, देखो लंबी है या छोटी है, तो कैसी है, लंबी, तो आंसर क्या होगा, लॉन्ग। इट हैज लॉन्ग नोज कॉल्ड अ ट्रंक। इट हैज 2 डैश टीथ कॉल्ड टस्क्स, उसके 2 दांत है जिसको टस्क कहा जाता है। टस्क्स वो होते हैं बेटा जो दांत मुंह से बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना हाथी के 2 दांत मुंह से बाहर निकले हुए हैं, तो ये कैसे हैं, लार्ज है या स्मॉल है, लार्ज है ना, तो आंसर होगा इट हैज 2 लार्ज टीथ कॉल्ड टस्क्स। इट ईट्स डैश फॉर सर्वाइवल, ये जिंदा रहने के लिए क्या खाता है, प्लांट्स या एनिमल्स। तो ये एक वेजिटेरियन एनिमल है, तो ये खाता है प्लांट्स। इट ईट्स प्लांट्स फॉर सर्वाइवल। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्रॉ ए सेल्फ पोर्ट्रेट एंड फोकस ऑन योर नोज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट इट्स शेप एंड साइज। लेबल सम ऑफ द पार्ट्स दैट यू रिकॉग्नाइज एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। सबसे पहले आपको नीचे एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको अपना सेल्फ पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, यानी कि खुद का चित्र बनाना है। उसके बाद आपको अपनी नोज देखनी है उसमें कि उसका साइज, उसकी शेप कैसी है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको अपने बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है, यानी कि उनका नाम लिखना है कि आपके बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए बेटा, फिर साइड में आपको कुछ लाइंस दी गई हैं, उनमें आपको किसी भी एक बॉडी पार्ट के ऊपर कुछ लाइनें लिखनी है। तो हम अपनी नोज के ऊपर ही लिखेंगे। उसमें देखते हैं, आई हैव अ स्मॉल नोज, इट हेल्प्स मी टू स्मेल थिंग्स। आई ब्रीथ थ्रू माई नोज, My nose is in the center of my face. चलिए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, कलर द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से उन्होंने पंक्चुएशन मार्क्स गायब कर दिए हैं। आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क सही फिट हो रहा है, उसको कलर करना है और उस सेंटेंस में फिल करना है। तो सबसे पहले जानते हैं पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या है। पंक्चुएशन मार्क्स वो मार्क्स होते हैं बेटा जो किसी वाक्य को पढ़ने, समझने या सही तरीके से लिखने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ जोर देना है, या कोई
क्वेश्चन में उसमें सवाल है या भाव है, क्या भाव है, ये सब चीज़ें हमें पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू पता चलती है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम एट द जू, मैं जू में हूँ। उसके लिए 3 पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। तो फुल स्टॉप वहाँ लगता है जहाँ कोई वाक्य कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, कोई बात कंप्लीट हो गई हो तो फुल स्टॉप लगाते हैं। जब किसी बात में बहुत ज़्यादा खुशी, हर्ष, गम, आश्चर्य, ऐसी चीज़ें भाव प्रकट किया गया हो तो उसमें लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो उसमें लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आई एम एट द जू, मैं जू में हूँ, तो इसी बहुत सिंपल सेंटेंस है और बात पूरी हो गई है, तो इसमें आएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अंशु, सीमा एंड नीलू आर फ्रेंड्स। अंशु, सीमा और नीलू दोस्त हैं। इसमें आएगा बेटा कोमा, क्योंकि कोमा हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कुछ चीज़ों को अलग करना हो। कई नाम दिए होते हैं या कई बात दी गई होती है, उसके अंदर कोमा लगा के हम उन बातों को आपस में अलग करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी आर गोइंग टू हैव रिसेस, हमारी रिसेस कब होगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक ग्रीन वेजिटेबल, क्या तुम्हें हरी सब्जियाँ पसंद है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वाओ लुक एट दैट रेनबो, वाह उस रेनबो की तरफ देखो, इसमें आश्चर्य की बात कही गई है तो क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। माई फेवरेट डिश इज़ राजमा राइस, मेरी फेवरेट डिश राजमा चावल है। इसमें एक सिंपल बात कही गई है और वो बात पूरी हो चुकी है तो इसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है आपकी पोएम में से, हमें उसको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर इस पैराग्राफ से फाइंड आउट करने हैं। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. कि जब मैंने शीशे में देखा, मैंने वहाँ क्या देखा, मेरी चिन का एंड और मेरे हेयर्स का, मेरे बालों का स्टार्ट, उसके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है नोज़ के लिए, ठीक है, और वो नोज वहां पर कैसी लग रही है, एक हैंडल की तरह चिपकी हुई। अब क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द पोएट लुक, द पोएट लुक्ड इन द मिरर। व्हाट डिड द पोएट सी, द पोएट सॉ द एंड ऑफ द चिन एंड द स्टार्ट ऑफ द हेयर। व्हाट इज द नोज कंपेयर्ड टू, द नोज इज कंपेयर्ड टू अ हैंडल स्टिकिंग देयर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इज देयर इनफ स्पेस फॉर द नोज, नो। अकॉर्डिंग टू द पोएट, देयर इज नॉट मच स्पेस फॉर द नोज। मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड स्पेयर। स्पेयर का यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। स्पेयर मतलब अतिरिक्त। आई हैव सम स्पेयर टाइम इन द इवनिंग टू प्ले। राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट का ऑपोजिट वर्ड लिखना है। स्टार्ट यानी कि शुरू करना, तो शुरू करने का ऑपोजिट होगा खत्म करना, तो उसका आंसर होगा एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको देखना है कि वो पोएम के अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स है। ए, द नोज इज लोकेटेड बिटवीन द चिन एंड द चीक्स, कि नोज जो है वो चिन और चीक के बीच में है, तो ये तो गलत है, तो क्या आएगा, फॉल्स। द नोज लुक्स फ्लैट इन द मिरर, क्या नोज जो है वो मिरर में देखने पर फ्लैट लगती है, नहीं, वो तो उभरी हुई लगती है, तो क्या होगा, फॉल्स। The girl find the nose very funny. True. The nose helps us in hearing. अब hearing में तो help नहीं करते nose. Nose तो किस में, breathing में help करते हैं, तो आंसर होगा false. There is a little hole in the nose. अब क्या nose में एक छेद है, नहीं, 2 है, तो आंसर होगा false. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको फिल करना है। ऊपर जो आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है उन वर्ड्स की हेल्प से। गिगिल, गिगिल यानी कि दबी हुई सी हंसी। मिरर, शीशा। स्पेयर, अतिरिक्त। स्टिक आउट यानी कि बाहर की तरफ थोड़ा उभरा हुआ होना। ब्रीदिंग, सांस लेना। फर्स्ट सेंटेंस, इन द मॉर्निंग रीना लुक्स इन द डैश टू कॉम हर हेयर, कि मॉर्निंग में रीना ने किस में देखा अपने बाल कॉम करने के लिए, आंसर मिरर। वी शुड डू सम डैश एक्सरसाइज एवरी डे, हमें रोज सुबह कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आंसर होगा ब्रीदिंग। ऑन सीइंग द जोकर द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू डैश एंड शाउट, कि जोकर को देखकर बच्चों ने क्या करना शुरू किया और चिल्लाना शुरू किया, तो आंसर होगा गिगल। हर ईयर्स डैश अ लिटिल, उसके कान कैसे थे, थोड़े से, तो स्टिक आउट, बाहर की तरफ निकले हुए।
उभरे हुए। कैन यू डैश सम टाइम फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कैसा समय निकाल सकते हो, थोड़ा सा अतिरिक्त समय। कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स फिल करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। जब कोई भी सेंटेंस हम शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, तो आई को पहले कैपिटल करेंगे। और ये एक नॉर्मल सेंटेंस है तो इसको लास्ट में करेंगे फुल स्टॉप से ख़त्म, इसमें लास्ट में होगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट, रोहन, मोहक एंड संजय आर प्लेइंग विद ईच अदर। अब इसमें नाम दिए गए हैं रोहन, मोहक एंड संजय। तो मैंने बताया था जब कई बार हम कई नाम दिए गए होते हैं उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कोमा का यूज़ करते हैं। तो रोहन और मोहक के बीच में कोमा आएगा, रोहन के बाद कोमा आएगा। अब किसी का भी नाम जब आता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, इसलिए मोहक का भी एम हम कैपिटल करेंगे। और ये एक सिंपल सेंटेंस कहा गया है तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब सेम जब फर्स्ट लेटर हम इसको कैपिटल करेंगे और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वेयर इज़ योर बुक। इसमें भी क्वेश्चन पूछा है तो इसमें डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ऑन जनवरी 1 द न्यू ईयर बिगिंस। अब इसमें ऑन जनवरी 1 के बाद हल्का सा ठहराव है तो क्या आएगा, कॉमा। द न्यू ईयर बिगिंस, न्यू ईयर में एन कैपिटल करेंगे और ईयर में वाई कैपिटल करेंगे और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट, आर यू कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी। क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड राम। अब ये सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसके फर्स्ट लेटर को हम क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे और लास्ट में ये सिंपल सेंटेंस बोला गया है तो आएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट, माय फेवरेट फ्रूट्स आर लीची, मैंगो, ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी। अब जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करेंगे तो माई का एम कैपिटल होगा। उसके बाद देखो कई सारे फ्रूट्स की बात हो रही है तो इन सारे फ्रूट्स को हम कॉमा से अलग करेंगे, लीची, कॉमा मैंगो, कॉमा ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी। अब ये एक सिंपल सेंटेंस था तो लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट वन डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर ईच बॉडी पार्ट। नीचे कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, उसके लिए हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है, जो ऐसे वर्ड लिखने हैं जो उस बॉडी पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करे, उसकी क्वालिटी बताए। जैसे फेस, स्माइलिंग फेस, स्किन, स्मूथ स्किन, आईज, ब्राइट आईज, नोज, शार्प नोज, हैंड्स, स्ट्रॉन्ग हैंड्स, नेक, लॉन्ग नेक, ईयर्स, टाइनी ईयर्स, लेग्स, टॉल लेग्स। अब देखिए बेटा, हमने इस पोएम की पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करते हो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप इस पूरी वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व कीजिए और समझिए। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और लर्निंग लैडर को सब्सक्राइब और शेयर करिए।